हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी चैप्टर फर्स्ट अभ्यास प्रश्न पार्ट थर्ड नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। खा फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। गा क्षतिग्रस्त बीजों को सतह पर तैरने लगेंगे। घा फसल उगाने के पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं। प्रश्न नंबर 2 कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो इसमें हमने पहले ही लिख दिया है। खरीफ की फसल धान एवं मक्का, रबी की फसल मटर गेहूं चना, रासायनिक उर्वरक यूरिया सुपर फास्फेट, कार्बनिक खाद पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। प्रश्न नंबर 3 हम देखते हैं। निम्न के दो उदाहरण दीजिए। का खरीफ फसल धान मक्का, खा रबी फसल गेहूं मटर। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम। निम्न में अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला बनाना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ही मिट्टी तैयार करना कहते हैं। खा देखते हैं। बुआई बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों साफ एवं स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है, इसे बुआई कहते हैं। गा निराई निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। थ्रेसिंग क्या है? घा काटी गई फसल से बीजों दानों भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष विघटन से प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद में हुमस प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है। उर्वरक उत्पाद फैक्ट्रियों में किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। प्रश्न नंबर हम 6 देखते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली दो विधियों का वर्णन कीजिए। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना ही सिंचाई कहलाता है। इसकी विधि नंबर 1 छिड़काव। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। नंबर 2 ड्रिप तंत्र। इस विधि से जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिराया जाता है। प्रश्न नंबर 7 हम देखते हैं। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु से उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। गेहूं एक रबी की फसल है। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ की फसल जून से सितंबर में होती है। इसमें वर्षा अधिक मात्रा में होती है। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से फसल सड़कर खराब हो जाएगी। प्रश्न नंबर 8 हम देखते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से खेत की उर्वरकता में कमी आ जाती है, जिससे इसकी उर्वरकता कम हो जाती है। इसीलिए खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्र का है। इससे किसान एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः चक्रण होता रहता है। खरपतवार क्या है? हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? देखते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग
जाते हैं। इन्हें अवांछित पौधों को ही खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने से सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D। निम्नलिखित को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। नंबर 1, खेत की जुताई करना। नंबर 2, मिट्टी तैयार करना। नंबर 3, बुआई करना। नंबर 4, खाद देना। नंबर 5, सिंचाई करना। नंबर 6, कटाई करना। नंबर 7, फसल को चीनी मिल में भेजना। थैंक यू। यहाँ पे हमारे अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं कल एक न्यू चैप्टर एवं न्यू वीडियो के साथ। तब तक बाय।